दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है दिल्ली का लाल किला। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त संडोश फिरोज एक नई वीडियो नए सफ़र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप पहुंचा हूं दिल वालों की दिल्ली, या यूं कहे दिल्ली दिल वालों की। और दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हमारे भारत की आन बान और शान और आज़ादी का प्रतीक कहा जाने वाला दिल्ली का रेड फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये इतनी बड़ी लाल रंग की इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है दिल्ली का रेड फोर्ट या लाल किला। तो दोस्तों आज मैं आपको इस लाल किले का पूरा टूर करवाने वाला हूं और साथ ही इसका पूरा इतिहास भी आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे टिकट। सो गाइस, टिकट हम ले चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकट काउंटर है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से आप टिकट ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का एक टिकट पड़ने वाला है, और अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो ये आपको स्कैनर दिख रहा है, यहाँ से आप स्कैन करके ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं जो आपको 35 रुपीज़ का पड़ेगा। और म्यूज़ियम का टिकट आपको अलग से लेना पड़ेगा जो आपको 21 रुपीज़ का पड़ेगा, यानी 56 रुपीज़ का एक टिकट होता है म्यूज़ियम विद फोर्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस किले के निर्माण के समय यहाँ पर शाहजहाँ ने इस किले के 2 दरवाजे बनवाए थे। दोस्तों ये जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसे कहा जाता है लाहौरी दरवाज़ा, क्योंकि दोस्तों इस दरवाजे का जो रुख है वो लाहौर की तरफ है, इसलिए इसे लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता है। और दोस्तों आम जनता को इसी दरवाजे के अंदर से इस किले के अंदर एंट्री मिलती है। और दोस्तों इस किले का जो दूसरा दरवाज़ा है उसे कहा जाता है दिल्ली दरवाज़ा, और उस दिल्ली दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ VIP लोग ही एंटर होते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस किले का निर्माण शाहजहाँ ने 1638 में करवाया था, और इस किले को बनने में पूरे 10 साल का समय लगा था। और साथ ही दोस्तों किले के चारों तरफ ये जो आप नहर वाली आकृति देख रहे हैं, दरअसल दोस्तों प्राचीन समय में हर एक किले के बाहर इस तरह की नहर किले के चारों तरफ बनाई जाती थी ताकि दुश्मन आसानी से इस नहर को लांघ कर किले के अंदर एंटर ना कर पाए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नहर के अंदर पानी और मगरमच्छ दोनों को छोड़ा जाता था दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर है ये। दोस्तों एंट्री गेट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 कैनन रखी हुई है, आप देखेंगे यहाँ पर तोप है यानी एक, और एक इस साइड है। दोस्तों ये इस किले का शाही दरवाज़ा है जहाँ से मुग़ल बादशाह एंटर हुआ करते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये दरवाज़ा है, काफ़ी बड़ी यहाँ पर मेहराब बनाई गई है। और दोस्तों उस तरफ से हम आए हैं। एंड एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ से हर साल हमारे प्रधानमंत्री जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा जो तिरंगा है वो फहराते हैं। दोस्तों यही वो जगह है। दोस्तों ये जो आप मार्केट यहाँ पर देख रहे हैं इसे कहा जाता है छत्ता बाज़ार। दरअसल दोस्तों ये मुग़ल समय की ही मार्केट है। यहाँ पर मुग़लों के समय में भी ये मार्केट लगा करती थी, और यहाँ पर जो है गहने, कपड़े, जूते, चप्पल, इस तरह के जितने भी सामान थे जो शाही लोग थे वो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आया करते थे दोस्तों। और दोस्तों आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ की जो पेंटिंग है मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो आज तक भी बरकरार है दोस्तों। ये देखिए, और कितनी ज़्यादा सुंदर तरीके से कितनी सारी मेहराबों को यहाँ पर ये देखिए उकेरा गया है दोस्तों। ये देखिए, और काफ़ी लंबी ये मार्केट है दोस्तों, आप देखेंगे दूर तक फैली हुई है। दोस्तों इतनी शानदार मार्केट मैंने आज तक नहीं देखी, आप यकीन कीजिए। यहाँ की जो कलाकारी है, यहाँ की जो
डिज़ाइनिंग है बहुत ज़्यादा शानदार है। और दोस्तों आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 500 रुपये में ये शॉल वगैरह है। और इस तरफ आप देखेंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह यहाँ पर है, पर्स हैं। आप इस तरह की चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लेफ़्ट और राइट दोनों जगह दरवाज़े बनाए गए हैं। यानी ये शॉर्टकट हम इनको कह सकते हैं। यहाँ से जो मुग़ल्स हुआ करते थे, जो भी शाही परिवार हुआ करता था, वो शॉर्टकट यहाँ से मारते थे यानी। दोस्तों ये जो सामने आप सफ़ेद रंग की इमारत देख रहे हैं, इसे कहा जाता है नौबत खाना। दरअसल दोस्तों प्राचीन समय में जब मुग़लों के मेहमान यानी गेस्ट आया करते थे, या कोई भी वीआईपी जब शाहजहाँ से मिलने आया करता था, तो उनके स्वागत में यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, यानी म्यूज़िक यहाँ पर बजाया जाता था और म्यूज़िक से उनका स्वागत किया जाता था दोस्तों। दोस्तों लाल किले के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 250 एकड़ में लाल किला फैला हुआ है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाल किले के जो आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उन्होंने ही लाल किले को भी डिज़ाइन किया था। और दोस्तों उस समय लाल किले को बनाने की जो लागत आई थी वो लगभग 1 करोड़ रुपए आई थी। यानी दोस्तों उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से लाल किला उस समय का सबसे महंगा किला हुआ करता था। और दोस्तों ये किला लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और अगर इसकी निर्माण के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसे लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर से उस समय बनाया गया था। दोस्तों अभी मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ की एक कारीगरी दिखाना चाहूँगा। ये दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है नौबत खाने की बैक साइड। और दोस्तों आप देखेंगे इसे फ्रंट से वाइट बनाया गया है और इसकी बैक साइड जो है वो लाल बनाई गई है। और दोस्तों आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा चित्रकारी इस पर उस समय की गई थी दोस्तों। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ जालियाँ बनाई गई है और नीचे कुछ फूल बनाए गए हैं। और दोस्तों चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पे गार्डन ही गार्डन है। और दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं उस समय का ये कोर्ट हुआ करता था, जहाँ पर बादशाह शाहजहाँ बैठा करते थे और आम लोगों की फरियादें सुना करते थे और उनके फैसले किया करते थे। दोस्तों ये जो आप सफ़ेद रंग का एक सिंहासन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पुराने समय में शाहजहाँ बैठा करते थे। और इस तरफ जो ये जो जगह आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है उनकी प्रजा बैठा करती थी। और दोस्तों अपनी प्रजा की जो है वो शिकायतें सुना करते थे और उनका समाधान किया करते थे। और साथ ही दोस्तों आप इस सिंहासन को देखिए दोस्तों, इस पूरे सिंहासन को सफ़ेद संगमरमर से उस समय बनाया गया था दोस्तों। और कितनी ज़्यादा चित्रकारी दोस्तों इस पर उस समय की गई थी और कलरफुल देखिए आप पेंटिंग उस समय की गई थी। और साथ ही दोस्तों ये जो आप खिड़की देख रहे हैं दोस्तों, इस खिड़की में जो शाहजहाँ की जो बीवी थी वो बैठा करती थी दोस्तों इस खिड़की में। यानी दोस्तों उस समय थोड़ा पर्दे का रिवाज हुआ करता था, तो इसलिए उनकी बीवियाँ
इन खिड़कियों में बैठकर जो है फैसले को देखा करती थी, प्रजा को देखा करती थी। और दोस्तों आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा सुंदर इसको बनाया गया है। दोस्तों ये वाली जो आप इमारत देख रहे हैं दोस्तों, जिस समय हमारे भारत पर ब्रिटिश हुकूमत आई यानी अंग्रेज़ों का शासन आया, तो अंग्रेज़ों ने इस फोर्ट के अंदर अलग से अपने लिए कुछ इमारतों का निर्माण करवाया था। और दोस्तों उन्हीं इमारतों में से है ये। दोस्तों ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों ने उस समय बनाई थी। और दोस्तों इसे कहा जाता है मुमताज़ महल। दरअसल दोस्तों शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज़ महल के लिए यानी मुमताज़ जहां के लिए इस महल का निर्माण यहाँ पर करवाया था। दोस्तों वैसे तो ये कोई रहने की जगह नहीं है। दरअसल दोस्तों इसके बीच में एक नाले जैसी एक आकृति बनाई गई है जिसमें पानी वगैरह बहता था। तो अक्सर जो शाही लोग थे यहाँ पर टाइम पास के लिए वो शाम के वक्त में आया करते थे। दोस्तों मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये जो आप आकृति देख रहे हैं दोस्तों, यही है वो नाले की आकृति जहाँ पर उस समय पानी बहा करता था। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों ये एक सिंगल पत्थर है और दोस्तों देखिए आप कि आज से 400 साल पहले कितनी बारीकी के साथ इस सिंगल पत्थर को कटिंग किया गया है। दोस्तों आप देखेंगे कि इसके अंदर कहीं भी आपको मामूली सा फ़र्क भी नहीं दिखेगा। दोस्तों आज के समय में मशीन से भी इतना परफेक्ट कटिंग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस समय देखिए दोस्तों इन्होंने कितनी ज़्यादा बारीक कटिंग इन पत्थरों के अंदर की थी दोस्तों। और दोस्तों ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है दीवाने खास। दरअसल दोस्तों प्राचीन समय में शाहजहां जो है अपने मंत्रियों के साथ बैठकर इसी खास दीवाने खास के अंदर मीटिंग किया करते थे दोस्तों। और दोस्तों इसे बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया गया था और आज के समय में दोस्तों इसके अंदर जाना जो है वो बंद कर दिया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर आर्मी भी तैनात है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीरे और जवाहरात जड़े गए थे जो अंग्रेज़ों के द्वारा निकाल लिए गए थे दोस्तों। दोस्तों ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है खास महल। दोस्तों शाहजहां ने इस महल को खास अपने लिए बनवाया था। दरअसल दोस्तों शाम के समय में अक्सर बादशाह शाहजहां इस महल के अंदर टहला करते थे। और दोस्तों इसके पीछे जो आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं दोस्तों, इस बाउंड्री के पीछे यमुना नदी है और उस नदी से हवा ठंडी ठंडी इस महल के अंदर आया करती थी। और इसी वजह से शाम के समय में इस महल के अंदर बैठा करते थे दोस्तों। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस महल के अंदर कहा जाता है कि कोहिनूर से भी महंगे हीरे जवाहरात इस महल के अंदर जड़े गए थे जो अंग्रेज़ों के द्वारा निकाल लिए गए थे। दरअसल दोस्तों इस फोर्ट के अंदर 200 सालों तक मुग़लों का शासन रहा और मुग़लों के बाद अफ़गान शासक नादिर शाह ने इस फोर्ट के अंदर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया था। और नादिर शाह ने दोस्तों इस फोर्ट को लूटा। उसके बाद यहाँ पर सिखों का जो है कब्जा हो गया और सिखों के बाद यहाँ पर दोस्तों अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ और रही सही कसर अंग्रेज़ों ने पूरी की। यानी दोस्तों जितना भी सोना या हीरे जवाहरात इसमें रह गए थे वो अंग्रेज़ों ने जला जला कर उतार कर अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। अब साथ दोस्तों मैं आपको ना एक बार करीब से ये महल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जितने भी ऊपर आप निशान देख रहे हैं ये ब्लैक ग्लू के निशान है, ब्लैक सपोर्ट है। यानी दोस्तों यहाँ पर सोना लगा हुआ था, उस सोने को जलाकर अंग्रेज़ों के द्वारा उतारा गया था। और दोस्तों एक चीज़ आप ये देखिए, ये जो आप कलरफुल यहाँ पर ये पेंटिंग देख रहे हैं, दरअसल दोस्तों ये पेंटिंग नहीं है, ये कलरफुल स्टोन है जो इराक, ईरान, यमन जैसे मुल्कों से बाहर से मंगवाए जाते थे
और इनकी कटिंग करके सफ़ेद संगमरमर के अंदर फिट किया जाता था। दोस्तों आप उन लोगों की कारीगरी को देखिए कि कितनी महानता के साथ इन महलों को वो लोग डिज़ाइन किया करते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी हवादार बनाया गया है। और बीच वाले पार्ट में आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप उस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों पानी भी उस समय हुआ करता था। बहुत ही सुंदर इस महल को दोस्तों बनाया गया था और इसीलिए दोस्तों इस महल का नाम रखा गया था खास महल। आप ये जो देख रहे हैं इमारत दोस्तों, इसे कहा जाता है मोती मस्जिद। और दोस्तों आप इसकी खूबसूरती को ज़रा देखिए कि कितने सुंदर इस पर कितने हैवी गुंबद उस समय बनाए गए थे सफ़ेद संगमरमर से। दोस्तों इस मस्जिद को औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपने नमाज पढ़ने के लिए बनवाया था। दरअसल दोस्तों औरंगजेब जो है वो 5 टाइम के नमाजी थे, यानी नमाज़ पढ़ते थे। और ऐसा भी कहा गया है उनके बारे में कि वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। और इसीलिए दोस्तों दरअसल उन्हें दूर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर इस मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और दोस्तों आज के समय में इस मस्जिद को पूरे तरीके से जो है बंद कर दिया गया है। अभी इसके अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दरवाज़ा भी प्राचीन समय का ही है। और आप देखेंगे दोस्तों कि इस दरवाजे के पीछे लकड़ी है जो दिख रही है, और लकड़ी के ऊपर दोस्तों एक मेटल लगाया गया है। और उस मेटल को जो है देखिए किस तरह से कुरेद कर डिज़ाइन किया गया है। एक बार दोस्तों मैं इसकी जाली से आपको इस मस्जिद को दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर कुछ दिख पाता है तो। शायद आपको उतना अच्छा तो दिखेगा नहीं, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा सुंदर इस मस्जिद को बनाया गया था। पूरी मस्जिद के अंदर सिर्फ सफ़ेद संगमरमर का ही इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। और दोस्तों ये जो आप सामने लाल रंग की इमारत देख रहे हैं, इसे कहा जाता है ज़फ़र महल। दोस्तों मुग़ल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने इस महल को यहाँ पर बनवाया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस फोर्ट के अंदर जो 1 करोड़ रुपया लगा था, दरअसल दोस्तों उसकी आधी रकम यानी 50 लाख रुपए सिर्फ इस फोर्ट के अंदर जो महल बने हुए हैं, सिर्फ उस महलों के अंदर ही 50 लाख रुपए लगे थे। दरअसल दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर कलरफुल बेशकीमती स्टोन्स इन दीवारों में जड़े गए थे और हीरे वगैरह यहाँ पर दोस्तों लगाए गए थे, जड़े गए थे, जिन्हें जो है दोस्तों अंग्रेज़ों के द्वारा लूटा गया। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये मुग़लों के ओरिजिनल वेपन है, यानी उनकी तलवारें हैं दोस्तों जो वो यूज़ किया करते थे। कुछ मयान यहाँ पर रखी गई है दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप कुछ एरो रखे गए हैं, यानी ये तीर है दोस्तों। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कुछ सींग टाइप कुछ रखे हैं, पता नहीं दोस्तों ये क्या है। तो दोस्तों अभी हम दूसरे कक्ष में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों उस समय की ओरिजिनल पिस्टल है ये, जो वो लोग यूज़ किया करते थे। ये दोस्तों ओरिजिनल पिस्टल है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पिस्तौल। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप एक कुल्हाड़ी रखी हुई है और एक राइफल है दोस्तों। ये सभी ओरिजिनल वेपन है दोस्तों उस समय के, कुछ अंग्रेज़ों के हैं और कुछ मुग़लों के हैं दोस्तों। और दोस्तों इस तरफ भी आप देखेंगे यहाँ पर है ये बहादुर शाह जफ़र की तलवार और मयान, यहाँ पर लिखा भी हुआ है दोस्तों। ये देखिए बहादुर शाह जफ़र इस तलवार का यूज़ किया करते थे। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है उस समय के
आई थिंक ये तोप के गोले हो सकते हैं और ये अलग अलग साइज़ में यहाँ पर रखे हुए हैं दोस्तों। और इसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ कपड़े यानी वस्त्र रखे हुए हैं जो है दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहादुर शाह ज़फ़र के वस्त्र लिखा हुआ है। ये बहादुर शाह ज़फ़र पहना करते थे दोस्तों। ये देखिए इनको म्यूज़ियम में रखा गया है। और ये हैं बेगम के वस्त्र, यानी ये इनकी बेगम की स्कर्ट है, जो क्वीन स्कर्ट आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए दोस्तों ये उस समय के कपड़े हैं, देखिए आज भी उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। कैसी पोशाक वो लोग उस समय पहना करते थे। तो दोस्तों यही था आज का व्लॉग और आज हमने देखा लाल किला और जाना इसके पूरे इतिहास को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल नोमैड फिरोज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्द ही अगले किसी शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए यूँ ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच।